Hi guys, good evening. This is Sizzler Saloni and welcome to my channel guys. So I hope कि आप सबने नवरात्र का फेस्टिवल अपने फैमिलीज फ्रेंड्स के साथ अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो नवरात्रि चल रहा था और मैंने काफ़ी टाइम से कोई बातें करने वाली वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को रामनवमी के बारे में कुछ श्री रामचंद्र के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाए, उनके बारे में कुछ बातें की जाए। वैसे तो हम सब लोग उनके बारे में जानते ही है, बट अदर साइड है कि विशेष उपलक्ष्य पे मैंने सोचा उनके बारे में कुछ बातें की जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो श्री रामचंद्र जी का कैरेक्टर जिनका जन्म इस धरती पे रावण को मारने के लिए हुआ था, ऑब्वियसली एक मर्यादित कैरेक्टर है उनका। उन्होंने धरती पे जन्म लिया था, मर्यादा पुरुषोत्तम। इन लोगों को मर्यादित रहने के लिए कैसे रहा जाता है ये बताने के लिए, कैसे संयमित रहा जाता है, एक राजा के क्या विशेष क्वालिटीज़ होते हैं और राजा को कैसा होना चाहिए, प्रजा के बारे में सोचना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने लाइफ टाइम में, उनके जन्म काल में उन्होंने प्रोवाइड किया। तो श्री रामचंद्र पहले एक बहुत अच्छे पुत्र थे। उन्होंने उनके जैसा आज तक कोई पुत्र नहीं होगा। उन्होंने अपने पिता का सारी आज्ञा का पालन किया, सारी बातों को माना और वो एक अच्छे भाई भी थे। उन्होंने अपने भाई के लिए काफ़ी सेक्रीफाइस किया, जो कि आज के लिए ऐसा होता नहीं है। तो हमें उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। तो जो मुझे उनके कैरेक्टर में अच्छा लगता वो कि जब उनके पिता ने उनको बोला कि उन्होंने माता कैकेयी को ये वचन दिया है कि गद्दी मिलेगी और उनको 14 वर्ष का वनवास। बहस किए बिना किसी हेजिटेशन के इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और तुरंत भी वो वन के लिए प्रस्थान करने लगे। तो ये चीज़ बहुत रेयर होता है कि कोई अपने भाई के लिए, जो कि राजगद्दी उनको मिलने वाली थी, सारी धूमधाम से तैयारियां चल रही थी, अनाउंसमेंट हो चुका था, सब कुछ उनको मिलने वाला था, बट स्टिल लास्ट मोमेंट में उनके पिता ने बोला कि मैं ऐसे का माता कैकेयी को वचन दिया है। तो उनकी वचन के लिए उन्होंने एक सेकंड भी नहीं सोचा और अपना लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए वन की तरफ उन्होंने प्रस्थान कर लिया। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अगर आज की डेट में भी भाई भाई में ऐसा प्यार हो जाए, ऐसा भाई बहन में ऐसा प्यार हो जाए, सेक्रीफाइस हमारे रिलेशंस में भी हम अगर सेक्रीफाइस को मेजर इम्पॉर्टेंस दें तो आज भी रिश्तों में वो मिठास, वो खूबसूरती रह सकती है। तो मुझे ये प्रसंग बहुत अच्छा लगता है रामायण का। और दूसरा, जब भरत उनको लेने के लिए जाते हैं, वो बहुत इंसिस्ट करते हैं कि नहीं आप चलिए, अयोध्या को आपकी ज़रूरत है, पूरे राज्य को आपकी ज़रूरत है। बट तब भी वो पिघलते नहीं है, तब भी उनका हृदय नहीं पिघलता। उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने अपने पिता को वचन दिया हुआ है, 14 वर्ष के वनवास के बाद ही मैं अयोध्या वापस जाऊँगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे उनमें। और वो एक बहुत ही अच्छे अपने भाई को राजगद्दी पे बिठाने के लिए उन्होंने अपना राज अभिषेक का त्याग कर दिया। अपने पिता के वचन को रखने के लिए उन्होंने अब सब कुछ राजमहल की सुख सुविधाएं और बाकी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करके, क्योंकि छोटा मोटा ड्यूरेशन नहीं होता, 14 साल काफ़ी बड़ा ड्यूरेशन होता है। और इतने बड़े ड्यूरेशन में सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर एक नॉर्मल वनवास वाला ज़िंदगी जीना, एक सेकंड में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, ये उनके जीवन से सीखने को मिलता है कि अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपने परिवार के लिए, वचन के लिए, माँ बाप के वचन के लिए हमें उनकी बातों को रखना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और ऑब्वियसली हम सबको पता है कि उनका जन्म रावण को मारने के लिए हुआ था। रावण जो कि ब्राह्मण थे, बहुत बुरी थे, बट उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ ऐसी थी जो कि जिसको अधर्म के रास्ते पे वो चले गए थे। तो रावण के अधर्म को ही श्री राम का जन्म हुआ था। वनवास के लिए जाते हैं और उसके बाद सीता जी का हरण होता है। कैसे दशहरा वाले दिन काफ़ी टाइम से जो युद्ध चल रहा होता है, वो आज के दिन रावण को श्री राम जी वध करते हैं रावण का। और ये बेसिकली अच्छाई की जीत होती है बुराई के ऊपर, धर्म की जीत है अधर्म के ऊपर। तो ऐसा नहीं है, रावण को मारने के बाद भी श्री राम ने ये लक्ष्मण से ये कहा था कि लक्ष्मण इन बहुत खुशी, क्योंकि
रावण बहुत ही बड़ा ज्ञानी, शिव भक्त और बहुत ही अच्छा योद्धा थे, उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो श्री रामचंद्र जी इस चीज़ का रिस्पेक्ट करते हैं कि जिससे जो कुछ भी सीखने मिलता है, जिसके अंदर जो कुछ भी गुण है, आप उनसे हमेशा लड़ने के लिए आप तैयार रहते हैं। तो दशहरा का मेन उद्देश्य दोस्तों ये होता है कि हम अपने अंदर की बुराई को जो हमारे आगे जाने में जो चीज़ें बाधा बनती है, हिंड्रेंस बनती है, उनसे हमें अपनी ही कमियों से लड़ाई करनी चाहिए। अपनी ही लोभ, मोह, माया, जेलसी, ईर्ष्या, क्रोध, इन चीज़ों से ऊपर उठना ही एक्चुअल में दशहरे का मकसद होता है। और मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है। ये राम जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अवश्य बात, उनका पूरा जीवन ही लर्निंग है। वो क्या, फिर वो रावण को मारने के बाद वो दिवाली वाले दिन वो अयोध्या वापस आते हैं। फिर वो बाकी वो एक अच्छे राजा साबित होते हैं और बाकी की उनकी स्टोरी आप सबको पता ही है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो अपने भाई के लिए सेक्रीफाइस किया, एक सेकंड भी बिना बहस किए हुए वनवास के लिए वो चले जाते हैं, अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़ देते हैं, ये बहुत बड़ा त्याग है। और 14 साल के लिए एक दो महीने 6 महीने के लिए नहीं, 14 साल के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके एक नॉर्मल वनवासी की तरह जीवन बिताना, ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। और ये उन्होंने एक सेकेंड में अपनी फैमिली के लिए वो रेडी हो गए थे। तो ये मुझे बहुत बड़ी उनसे वो सीख मिलती है। और जब भी मैं रामायण के पात्र के बारे में सोचती हूँ कि अगर भाई भाई में ऐसा प्यार हो जाए कि एक भाई दूसरे भाई के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, या भाई इतना ब्यूटीफुल हो जाए, इसमें तो लोग अलग हो गए हैं और लड़ाई करते हैं। बट रामायण एंड महाभारत आर द 2 एपिक्स ऑफ इंडिया, तो हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वी शुड स्टिक टू आवर बेसिक्स। हमें अपने बेसिक्स, जो हमारे संस्कार है, जो हमारा बेसिक हमारे वेद पुराण, जो हमारे भगवान जो इस धरती पे जन्म लेते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, गीता का ज्ञान, रामायण का ज्ञान, महाभारत का ज्ञान, वो चीज़ें हमें अपने लाइफ में उतारनी चाहिए, उसे सार बनाना चाहिए, टू मेक अ वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस, टू मेक अ बेटर लाइफ। और हम सब खुशी एक दूसरे के साथ रहे। और हर साल ये दशहरे का दिन आता है और हर साल हम रावण का पुतला जलाते हैं। और रावण के पुतला जलाने का इंडिकेशन यही होता है कि हम अपने अंदर की बुराइयों से लड़के हम अपने अंदर की अच्छाइयों को कंटिन्यू करते हैं और बुराइयों को ख़त्म करते हैं। तो ये रामायण का साथ था। और बात करूँ अगर मैं सीता जी की, तो सीता जी ने भी बहुत साथ दिया है। शी इज़ एन आइडियल वाइफ, उनके जैसा होना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अपने पति की खुशी के लिए या अपने पति का साथ हो गई कि हाँ, अगर आप वनवास जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो उन्होंने भी राज का त्याग कर दिया, सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया, पूरा जीवन उन्होंने वन में बिताया। और फिर उनके आगे जा गया तो वो हमेशा दुख में ही रही। 14 साल ये लोग राम और सीता अलग ही रहे। एपिक है, इट्स एन एपिक ऑफ इंडिया। और हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। और सीता जैसी नारी आज के डेट में पॉसिबल नहीं है, बट वी शुड लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम सीता। से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और लक्ष्मण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, भरत से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भाई भाई का त्याग, भाई भाई का प्यार, तो बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। तो बाकी का इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही है दोस्तों। मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि हमें श्री रामचंद्र जी से क्या क्या सीखना चाहिए और कैसे अपनी लाइफ में वो चीज़ें उतारनी चाहिए और कैसे टू मेक अ हार्मोनियस फैमिली एंड टू बी हैप्पी इन लाइफ। तो ये था मेरी तरफ से एक शॉर्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आप मुझे बता सकते हो कि मैं कैसे अपने वीडियोस में इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, दिस इज सिजलर सलूनी साइनिंग यू आउट गाइस। रामचंद्र की जय।